यह कथा है उस वीर की जिसने अपना शीश स्वयं अपने हाथ से काटकर भगवान को अर्पित कर दिया। यह कथा है उस बलिदान की जिसके बदले में उसे मिला कलयुग में स्वयं कृष्ण का स्वरूप। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों दिलों की धड़कन है, जो हर हारे हुए इंसान का सहारा बनता है। हारे का सहारा श्याम बाबा, राजस्थान की पावन भूमि सीकर जिले का खाटू नगर, जहां स्थित है खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर। हर साल लाखों करोड़ों भक्त यहां आते हैं सिर्फ एक पुकार के साथ, हारे का सहारा श्याम बाबा। आइए हम सब मिलकर चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर, जहां इतिहास, भक्ति और चमत्कार तीनों एक साथ मिलते हैं। खाटू श्याम बाबा, जिन्हें हम कलयुग के कृष्ण के रूप में पूजते हैं, असल में महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक थे। वे पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। पिता घटोत्कच और उनकी माता थी मोरवी। बचपन से ही वे अद्भुत धनुर्धर थे। उन्होंने भगवान शिव के लिए हिमालय की गुफाओं में कठोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बर्बरीक को 3 अचूक बाण दिए। देवी कात्यायनी से भी उन्हें वरदान मिला, अचूक धनुष। इसीलिए उन्हें कहा गया 3 बाणधारी। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी थी कि अकेले ही वे पूरी पृथ्वी जीत सकते थे। एक बाण से पूरी सेना नष्ट, दूसरा बाण उस विनाश को रोक सकता था और तीसरा बाण नष्ट हुई वस्तु को पुनः बना सकता था। परंतु बर्बरीक ने अपनी माता को एक अटूट वचन दिया था कि वे हमेशा पराजित पक्ष का साथ देंगे। यही प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध में निर्णायक साबित हुई। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक अपने 3 बाण लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। तभी श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में उनके सामने आए और पूछा, हे वीर, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले, मैं उसी पक्ष से लड़ूंगा जो पराजित होगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो अंत में तुम धर्म को ही कमजोर करोगे? तुम्हारी प्रतिज्ञा धर्म की रक्षा में बाधा है। और तब कृष्ण ने उनसे मांगा उनका शीश। बर्बरीक बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार उठाई और अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। पर इससे पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से एक इच्छा जताई कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा मानी और उनका सर युद्ध के मैदान में एक ऊंचे जगह रख दिया, जहां से पूरा युद्ध दिखे। यही वह क्षण था जब बर्बरीक एक योद्धा से कलयुग के श्याम बाबा बन गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के त्याग को देखकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजा जाओगे। महाभारत के युद्ध के बाद बर्बरीक का शीश काली सिंध नदी में प्रवाहित हो गया। सदियां बीत गईं। फिर खाटू नगर के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया। सपने में बर्बरीक ने आदेश दिया, मेरा मंदिर बनाओ। सन 1027 में विजयादशमी के दिन मंदिर की स्थापना हुई। सफेद संगमरमर से बना यह भव्य धाम, रत्नों से सजा गर्भगृह, आज करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर साल फाल्गुन मास में यहां लगता है विशाल मेला। देश विदेश से भक्त आते हैं। निशान यात्रा में भक्त अपने कंधों पर रंग बिरंगे ध्वज लेकर पैदल चलते हैं, श्याम बाबा के जयकारे लगाते हैं और पूरा वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो जाता है। श्याम बाबा के दरबार में हर दिन एक नया चमत्कार होता है। कोई दिवालिया व्यापारी फिर से उठ खड़ा होता है, कोई संतानहीन दंपत्ति को संतान प्राप्त होती है, कोई लाइलाज रोग से मुक्ति पाता है। लेकिन इसके साथ ही एक अनोखी परंपरा भी है, अर्जी की परंपरा। खाटू धाम आने वाला हर भक्त एक साधारण कागज पर लिखी हुई अपनी अर्जी लेकर आता है। वह कागज कोई साधारण नहीं, बल्कि दिल की गहराई से लिखी हुई प्रार्थना होती है। कोई नौकरी की दुआ करता है, कोई व्यापार की सफलता चाहता है, कोई संतान सुख की मनोकामना करता है, तो कोई अपनी बीमारी से मुक्ति मांगता है। भक्त बड़े प्रेम से उस कागज पर लिखते हैं, जय श्री श्याम, और बाबा के चरणों में रख देते हैं। माना जाता है कि श्याम बाबा हर अर्जी पढ़ते हैं, हर दुख सुनते हैं और समय आने पर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। भक्त कहते हैं, जैसे ही हम अपनी अर्जी लिखते हैं, वैसे ही बाबा हमारी आधी परेशानी अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए लाखों लोग हर साल यहां आते हैं, अपनी अर्जी बाबा को सौंपकर भरोसे के साथ लौट जाते हैं कि अब बाबा संभाल लेंगे। खाटू श्याम बाबा की यह कथा केवल इतिहास नहीं है, यह आस्था की सबसे बड़ी मिसाल है।
बर्बरीक का त्याग हमें सिखाता है कि धर्म और करुणा सबसे ऊपर है। और यही संदेश है, जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब हर उम्मीद टूट जाए, तो सिर्फ एक नाम लो, जय श्री श्याम, क्योंकि श्याम बाबा ही हैं हारे का सहारा। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल देवश्रुति को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और रहस्यमयी शक्ति स्थल की कथा के साथ।